अगर तुम भी एक फॉरेक्स ट्रेडर हो और फंडेड अकाउंट्स का तुमने सुना हुआ है लेकिन तुमने आज तक यूज़ नहीं किए और पता नहीं है कि उनको ट्रेड कैसे करना है, मैं स्टार्ट कराने लगा हूँ आज से फॉरेक्स में फंडेड अकाउंट्स का एक कंप्लीट कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए डिजाइंड है जिनने फंडेड अकाउंट्स का सुना बहुत है लेकिन आज तक उस पर ट्रेड नहीं किया, और जिनको लगता है कि इसके अंदर कम कैपिटल से आप लोग $20-25, $100, ये मैं कहता हूँ जिनके पास $500 से कम है, वो अगर ट्रेडिंग के अंदर आना चाह रहे हैं और ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं तो उनके लिए फंडेड अकाउंट क्यों एक बेस्ट ऑप्शन है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप ब्रोकर अकाउंट पे जा रहे हो और आपने एक फंडेड अकाउंट की तरफ क्यों आना है, और उस सब के अलावा मेन तरीका ये कि इस पे आपने स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करनी है, रिस्क किस तरह मैनेज करना है ताकि आप अपने अकाउंट्स पास कर पाओ। हम फंडेड अकाउंट्स को कम्प्लीटली समझेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, कितने % अचीव करने होते हैं, ये पूरा मॉडल काम किस तरह करता है और इसके ऊपर हम कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करें जिसपे हमारी प्रोबेबिलिटी पे आउट लेने की सबसे ज्यादा हो जाए। ये पूरा कोर्स 2 से 3 वीडियोस के अंदर डिवाइडेड होगा जिसके अंदर हम एक एक करके सबसे पहले समझेंगे फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं, ये किस तरह काम करते हैं और आपको ये सिलेक्ट क्यों करने चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अकाउंट टाइप्स इसके अंदर किस तरह की होती है, इंस्टेंट अकाउंट्स, चैलेंजेस, कौन सी प्रॉप्स अच्छी हैं, कौन सी मैं रिकमेंड नहीं करता कि क्यों आपको एक सर्टेन अकाउंट टाइप नहीं लेनी चाहिए, और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी पे कितना रिस्क करके किस हिसाब से उस पर चलना चाहिए। तो आपका सबसे पहला सवाल है कि फंडेड अकाउंट्स एक्चुअली काम करते किस तरह है। मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखो, फंडेड अकाउंट्स में बाय वर्ड फंडिंग का मतलब ये है कि आपने एक सिंपल काम करना है, आपने एक चैलेंज फी देनी होती है $50, $100 डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी फंडिंग चाहिए, और कुछ लोग बैठे हैं जो आपकी स्किल सेट, आपके कैपेबिलिटी ट्रेड करने की बेसिस पे आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। लेट से तुम्हारे पास सिर्फ $200 है, तुम्हें पता है कि तुम ब्रोकर पे डालोगे तुम इतना रिटर्न नहीं बना पाओगे। अब आपको लगता है कि आपका स्किल अच्छा है, तुम्हें ट्रेडिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन कैपिटल की वजह से तुम ग्रो नहीं कर पा रहे, तो आप एक फर्म के पास जाते हो, एक फंडेड कंपनी के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि यार ये मेरा $200 लो, आप लोग मेरा चैलेंज लो और आप मेरे टेस्ट आउट करो मेरा स्किल, क्या अगर आपको लगे कि मैं वर्थ इट हूँ एज ए ट्रेडर, तो आपको वो $200 के अंदर अपना $50,000 की फंडिंग दे देते हैं। अब आप उस $50,000 की फंडिंग पे पे आउट बनाते हो। पे आउट इस तरह काम करता है, आप प्रॉफिट करोगे $50,000 पे, और लेट से आपने $5,000 का प्रॉफिट किया, उसका 80% आप रखोगे, 20% वो फर्म रखेगी जिसने आपको फंडिंग दी है। अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट देखें तो बेसिकली मॉडल ये है, लेकिन असल में इस तरह बिल्कुल भी चीजें नहीं होती जिस तरह आपको दिखाई जाती है। इसके अंदर मेनली होता ही है कि एक तो चैलेंजेस पास करने के लिए आपको एक सर्टेन स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट की लिमिट दी जाती है कि आप 8 से 10% ज्यादा लूज नहीं कर सकते अकाउंट का। जब आप फी पे कर देते हो, लेट से आपने $200 पे किया, आपको $50,000 का डेमो अकाउंट मिल गया, उस पर अगर आप एक सर्टेन लिमिट पे रिस्क मैनेज करते हुए चलोगे, उनके सर्टेन टारगेट्स अचीव करोगे। जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो इसी तरह होता है कि मैक्सिमम लॉस 8% और प्रॉफिट मैक्सिमम आपने 10% अचीव करना होता है एलिजिबल होने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि आप एक ट्रेडर अच्छे हो और आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे काम करते हो। लेकिन आपका यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि अगर इतना ही इजी है और इतना ही सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ 8% ही तो बनाना है, 10% ही तो प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है, तो फिर 99% लोग क्यों चैलेंजेस फेल कर देते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे कि हमने चैलेंजेस को लेके आगे कैसे चलना। क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको फंडिंग चाहिए। तो ये जो फर्म्स होती हैं ये रोल प्ले करती हैं आपको कैपिटल से कनेक्ट करवाने का। मेन रोड मैप इनका इसी तरह काम करता है। बट आपका एक सवाल होगा कि ये क्या इतना ही आसान है जितना लग रहा है कि हमने एक बेसिक सा चैलेंज लेना है, उनको अपनी टेस्ट की फी पे करनी है और हमें कैपिटल मिल जाएगा। अगर हम डायरेक्टली वर्डिंग में देखें तो यस, इसी तरह ये मॉडल काम करता है, लेकिन फर्म्स के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं जिसकी वजह से हर बंदे को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती और हर किसी की स्ट्रैटेजी अलाइन नहीं होती कि वो एक फर्म को पास कर सके। किसी वजह से फर्म्स के ऊपर 90% लूजिंग रेशियो है। और एक चीज मैं अभी क्लेरिफाई कर दूं, जो आप लोगों को लगता है कि ये जो कैपिटल होता है ये कभी भी असल नहीं होता। 90% ऑफ द फर्म्स इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं कि आप जैसे लोग, हजारों लोग एक फर्म पे जाते हैं जिसमें से 90% लोग लूज कर देते हैं, उन्हीं की फीसेस से जो टेस्ट फीस होती है उसी के थ्रू ये लोग आगे कैपिटल लोगों को दे देते हैं। तो हमारा पहला पार्ट जो था ये अंडरस्टैंड करना कि फंडेड अकाउंट होता क्या है, ये काम किस तरह करता है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल आपको अगर चाहिए तो आपको एक सर्टेन टेस्ट पास करना पड़ेगा, आपको बैठे बैठाए नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं, मैं एक फर्म की डैशबोर्ड खोलता हूं और आपको जाके दिखाता हूं कि आपको किस तरह कौन से रूल्स हैं, किस तरह आपने अकाउंट्स को मैनेज करना है और रिस्क लिमिट्स क्या होती हैं। मैं एक फर्म की एग्जांपल दिखाऊंगा, बाकी जो भी आप फर्म यूज करना चाहते हो इट इज टोटली अपॉन यू।
बस मेरे से समझो अच्छे रूल्स क्या होते हैं, आपके लिए ट्रेडिंग कंडीशंस अच्छी कौन सी हैं, ताकि आप अपनी ओन पे डिसाइड कर दो। अगेन दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, मैं अपनी मर्जी से एक फर्म चूज करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब आप किसी भी फर्म पे जाओगे तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए उसके रूल्स पढ़ना। यहाँ पे देखो कंसिस्टेंसी रूल नहीं अप्लाई होता है, यहाँ पे मैं आगे समझाऊंगा कंसिस्टेंसी रूल हमारे पास क्या होता है। मोस्टली फर्म से आपको 3 अकाउंट टाइप्स यहाँ पे मिलते हैं। पहला आपके पास हो जाता है 1 स्टेप अकाउंट, दूसरा आपके पास इंस्टेंट अकाउंट है, तीसरा आपके पास 2 स्टेप अकाउंट है। मैं एक एक करके यहाँ पे आपको तीनों समझाता हूँ। 1 स्टेप अकाउंट के अंदर बेसिकली आपका काम ये होगा कि आपने सिर्फ एक टेस्ट फेज पास करना है। आपने फीस पे की, लेट से आपने $90 पे किया, आपको एक अकाउंट मिला, आपने उसका सर्टेन टारगेट अचीव करना है। अब लेट से ये जो 1 स्टेप अकाउंट यहाँ पे है, यहाँ पे इसका 7% का मैक्स ड्रॉडाउन है और आपने टारगेट इस पे 8% का रिटर्न बनाना है। मतलब कि लेट से अगर आपको यहाँ पे $10,000 मिलता है कैपिटल में, तो आपने $700 से ज़्यादा लॉस नहीं करना उस अकाउंट पे और आपने $800 का प्रॉफिट बनाना है, ताकि आप एलिजिबल हो जाओ एक लाइव अकाउंट के। जब आप ये चैलेंज पास करोगे तब आपको लाइव अकाउंट मिलेगा और उसके ऊपर आप पे आउट्स रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास 2 स्टेप अकाउंट्स आ जाते हैं। 2 स्टेप अकाउंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, पहले भी शुरू से डे 1 से 2 स्टेप अकाउंट्स मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। इनमें आपके पास 2 टेस्ट फेजेस होते हैं। पहले आपने 6 से 7% का टारगेट अचीव करना होता है मोस्ट ऑफ द फर्म्स पे, और सेकंड फेज के अंदर आपने 4 से 5% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है एलिजिबल होने के लिए, एक लाइव अकाउंट लेने के लिए। 2 स्टेप अकाउंट्स आपको सस्ते मिल जाएंगे। अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप 2 स्टेप अकाउंट्स की तरफ चले जाओ। और लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आती है जिसका नाम है इंस्टेंट अकाउंट्स। अब इंस्टेंट अकाउंट्स एक नया फीचर है, ये यूजुअली फर्म्स पे बहुत लेट आना शुरू हुआ है। अब इसमें ये होता है आपको टेस्ट फेज देने की जरूरत ही नहीं है, आप फी ज्यादा पे कर देते हो, लेकिन आप डायरेक्टली एक रियल लाइव अकाउंट लेते हो जहां पे आप पे आउट के लिए एलिजिबल होते हो। अब यहाँ पे हम एक लेट से $25,000 के इंस्टेंट अकाउंट की डिटेल्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखो $350 का ये अकाउंट कॉस्ट कर है, $25,000 का। बाकी आपको मैं कोड दूंगा अपना, वो लगा लेना तो आपको मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ डाउन की कितनी लिमिट है, 6%। मतलब मैं 6% से ज्यादा लॉस इसके ऊपर नहीं कर सकता। और उसके अलावा ऑफ कोर्स जो आपके पास इंस्टेंट अकाउंट्स होते हैं उसमें आपने कोई चैलेंज अचीव नहीं करना होता, कोई टारगेट अचीव नहीं करना होता कि जिसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आपको पे आउट आएगा। बस आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं कि आपने 6% से ज्यादा टोटल ड्रॉडाउन, मतलब आपका अकाउंट लेट से $10,000 का है तो आपने $10,000 पे 6% मतलब $600 से ज्यादा अकाउंट को लॉस में नहीं लेके जाना। और डेली लॉस लिमिट आपके पास आ जाती है जिसमें आपने 3% से ज्यादा एक दिन के अंदर नहीं लॉस करना। अब एक चीज यहाँ पे आपका एक सवाल आ सकता है कि यार ये तो जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट लिमिट्स नहीं है हमारे पास, कि क्या हम एक दिन में 3% का लॉस भी नहीं कर सकते? अगर तुम एक नए ट्रेडर हो ना और तुम्हें पैसों का कंसर्न नहीं है, अर्लियर स्टार्ट करें और तुमने अपना डिसिप्लिन बिल्ड करना है, उसके लिए भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एक दफा फंडेड अकाउंट्स ट्राई करो, जिस मर्जी फर्म के करो, आई डोंट केयर। ठीक है, सीधी बात, आप उस पे जाओ। जब आप इतनी स्ट्रिक्ट लूजिंग लिमिट्स के साथ प्ले करोगे, आपकी मजबूरी बन जाएगी कम रिस्क लेना ट्रेड पे, तो आपकी जो गैम्बलिंग की हैबिट होगी, पूरे अकाउंट्स रिस्क करने की हैबिट होगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी आदत बेहतर हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ये काम करना छोड़ दोगे। उसके अलावा आपको यूजुअली फर्म्स जो हैं, जो आप टेस्ट के लिए पैसे देते हो, लेट से $350 आपने पे किया, वो आपको रिफंड भी हो जाता है पहले पे आउट के अंदर। एक चीज, अगर आप टेस्ट फेल कर देते हो, आप कोई भी अकाउंट लो, 2 स्टेप 1 स्टेप इंस्टेंट जो मर्जी अकाउंट लो, अगर आपने फेल कर दिया है अपना अकाउंट, आपने लूजिंग लिमिट रीच कर दी है, तो ऑफ कोर्स जितना आपने टेस्ट की फी दी होगी वो फर्म रख लेगी। यही बिजनेस मॉडल है इनका, ये इसी तरह काम करते हैं। देखो एक बात और, मैं किसी फर्म को अगर प्रमोट कर रहा हूं और वो कल को बंद हो जाती है, मैं अभी बता रहा हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं सिर्फ वो देख रहा हूं जो मुझे आजकल फर्म अच्छी लगेगी, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूंगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर किसी के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। लेट से कल को कोई ब्रोकर भाग जाता है, तो ये सारी चीजें हमें अपना रिस्क एलिमेंट प्लान करके ही चीजें लेके चलनी होती। उसके अलावा एक चीज मैं और आप लोगों को कहूंगा, या FAQs जाना, यहाँ पे डिटेल के अंदर आप लोग सारे चीजें पढ़ लेना कि इनके रूल्स किस तरह के हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रूल्स नहीं देखोगे तो 90% चांस है कि आप अपने चैलेंजेस फेल कर दोगे। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट में एग्जांपल भी दे देता हूँ, ये पूरा प्लान प्ले आउट किस तरह होता है। ये लेट से आपने $10,000 की फंडिंग अप्लाई की किसी भी प्रॉप फर्म पे, आपने यहाँ पे $200 फी पे की। अब प्रॉप फर्म ने तो आपसे $200 ले लेना है, इररिलेवेंट ऑफ आप अकाउंट पास करोगे
ये नहीं करोगे। आपने सिंपल अपनी $200 की फी पे करनी है, किसी भी प्रॉप फर्म पे जाके आपको $10,000 का वो अकाउंट दे देंगे। लेट से आपने एक 2 स्टेप का अकाउंट लिया, तो अब आपका काम यहाँ पे ये है कि आपको पहला अकाउंट मिलेगा, आपने उस पर 6 से 7% से ज़्यादा लॉस नहीं करना, और आपने कितना बनाना है, 10% या 8% का रिटर्न जनरेट करना है उस स्पेसिफिक कैपिटल पे जो आपको अकाउंट मिला होगा। एक दफा आपने पास कर दिया, आपको सेकंड फेज मिलेगा। सेकंड फेज के अंदर भी आपने जो आपकी टारगेट लिमिट है आपने वो बनाना है, और उसके बाद आपको इवेंचुअली लाइव अकाउंट मिल जाएगा, जिसपे जब आप प्रॉफिट बनाओगे आप 80% या अप टू 100% अपना प्रॉफिट स्प्लिट अप्लाई कर सकते हो। और अगर तो आप सक्सेसफुल हो गए, आपको पे आउट मिल जाएगा, आपकी फी भी रिकवर हो जाएगी, यू आर वेल एंड गुड। अगर फेल हो जाता है तो ये फर्म आपके पैसे रख लेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको नया चैलेंज इसी लूप में फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। अब एक चीज और, जब आप एक प्रॉप फर्म सिलेक्ट कर रहे होगे तो ये 5 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि आपको प्रॉफिट स्प्लिट कितना मिलता है। आजकल फर्म्स अब ओपनली आके बताती हैं कि वो सारा पैसा फीसेस से ही बना रहे हैं, उनका पे आउट से कोई ताल्लुक नहीं, आप लो ना लो, दे डोंट रियली केयर, या आप उनको पे आउट स्प्लिट में से कुछ दे दो। असल में बेसिकली प्रॉफिट स्प्लिट्स आजकल अब तो 100% प्रॉफिट स्प्लिट्स मिलते हैं। तो जब आप फी पे कर रहे हो, एक चीज पे एफर्ट कर रहे हो, तो कोशिश करो ऐसी प्रॉप फर्म पे जाओ जहां पे आपका प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100% हो, ताकि अगर आप पैसे बना रहे हो तो आप सारे अपनी जेब में लेके जाओ, सारा विड्रॉल लो। सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाता है ड्रॉ डाउन टाइप। अब इसमें होता ये 2 तरह के ड्रॉ डाउन होते हैं मार्केट में, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक ड्रॉ डाउन होता है। अब जो बेसिक ड्रॉ डाउन होता है उसमें फिक्स लिमिट होती है। लेट से हमारे पास $10,000 का फंडेड अकाउंट है और उस पे 6% की रिस्क लिमिट है, तो एक सिंपल ड्रॉ डाउन के अंदर होगा ये कि आपके पास $600 माइनस मतलब $9,400 आपकी लिमिट होगी। आपका अकाउंट 10,500 पे चला जाए, आपका अकाउंट 9,700 पे आ जाए। जब तक आपके पास $9,400 हिट नहीं होगा तब तक आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। तो ये चीज देखो, 2 तरह की ड्रॉ डाउन टाइप्स आती हैं जो लोगों को नहीं समझ आती। यहाँ पे जो दूसरी टाइप की ड्रॉ डाउन है यही यूजुअली सबसे ज्यादा तंग करती है। अब इसके अंदर होता है ये होती है ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। अब ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन का मतलब ये है कि लेट से आपके पास $10,000 का अकाउंट था, अब आप $10,000 के अकाउंट को, यहां पे लेट से लिखा हुआ है $10,000 10K, अब आप $10,000 के अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट बना के अकाउंट को ऊपर ले आते हो। आप एक 10K के अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट करके इसका अकाउंट को ऊपर ले आते हो। अब ये अकाउंट आपके पास $10,600 के ऊपर आ गया। अब जब अकाउंट $10,600 पे होगा तो आपका जो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है वो आपके पास $10,600 के ऊपर कैलकुलेट होगा। अब यहां पे हमें कैलकुलेशन करते हैं कि $10,600 का 6% क्या बनता है, 10,600, $6,036, मतलब 10,600 से $636 माइनस करो तो 9,964 अब आपका ड्रॉडाउन हो चुका है। अब अगर आपका अकाउंट 10,600 से 9,964 हिट करेगा तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। अब ये मोस्टली इंस्टेंट अकाउंट्स में यही ऑफर होता है। अगर आपने इंस्टेंट अकाउंट्स की तरफ जाना है, मैं आगे अकाउंट टाइप में इस चीज को डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब आपका अकाउंट अगर 10,600 से 10,300 पे आ गया, 10,200 पे आ गया, आपका ड्रॉडाउन 9,960 पे फिक्स हो चुका है। अब वो पीछे नहीं जाएगा। इसी तरह अगर हम अकाउंट अपना $11,000 पे ले जाते हैं, लेट से 11,000 पे हमारा अकाउंट आ गया, 11,000 का 6% हमारे पास होता है $660। अब 11,000 में से अगर हम माइनस कर दें 6%, तो 10,340 के ऊपर आपके पास आपका ड्रॉडाउन लिमिट आ जाएगी। जिसका मतलब है कि अब आप ब्रेक इवन पे भी जाओगे, 10,000 पे वापस आओगे, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ऐसे ड्रॉडाउन टाइप्स को समझना और इस हिसाब से चूज करना कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल किस तरह काम करता है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है पे आउट टाइम। ये बहुत जरूरी है और ज्यादा लोग इसको नहीं समझते। पे आउट टाइम का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक सर्टेन 3% का पे आउट बना लिया एक $10,000 के अकाउंट पे, $300, अब वो प्रॉप फर्म आपको कितनी देर बाद आपका पे आउट दे रही है। अब मसला ये होगा कि अगर तो पे आउट टाइम बहुत ज्यादा होगा, 90% चांसेस हैं कि आप, लेट से आज आपका, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर, हमारे पास 9 अगस्त है, लेट से मेरे पास $300 पे आउट बना हुआ है। अब $300 जब मैंने पे आउट बना लिया, मेरी रिक्वेस्ट डेट है अगले मंथ की फर्स्ट, मंथली पे आउट से लेट से मेरी प्रॉप फर्म पे, तो 99% चांसेस है कि मैं फर्स्ट तक अपना अकाउंट ब्रीच कर चुका हूंगा।
मैं विड्रॉ लिए बगैर, क्योंकि हम सबको पता है किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो अगले महीने की फर्स्ट तक अपना $300 बचा के रखे। या तो उसकी कोशिश होगी मैं अपना पे आउट बढ़ा लेता हूं, या तो उसकी कोशिश होगी कि मैं ब्रेक इवन पे इसको छोड़ दूंगा। वो ब्रेक इवन पे छोड़ने की कोशिश करता रहेगा, एक दिन आपका दिमाग हिलेगा, यार थोड़ा पे आउट बनाता हूं, और उसी दिन आप अपना अकाउंट ब्रीच कर लोगे। तो इस वजह से पे आउट टाइम्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर आपके पास डेली पे आउट है, मतलब अभी प्रॉफिट बनाया, अभी पे आउट अप्लाई किया, मसला ही खत्म। इस बात से बहुत लोग मेरे एग्री करेंगे जो प्रॉप फर्म से ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, जिनने एक दफा पे आउट बनाया होगा, डेट का वेट कर रहे होंगे, यार इस डेट को पे आउट मिलना है, और उसी चक्कर में मोस्ट ऑफ यू वुड हैव ब्लोन योर अकाउंट्स। अगर ये किसी के साथ हुआ है तो मुझे वीडियो के कमेंट्स के अंदर बताना। तो अपना पे आउट टाइम डिसाइड करो, मैक्सिमम 1 हफ्ते का होना चाहिए। 1 हफ्ते से ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपना अकाउंट विद इन दैट टाइम या तो अपना पे आउट कम कर लोगे, या तो बिल्कुल ब्रेक इवन आ जाओगे, पे आउट रहेगा नहीं, और वो डेट गुजर जाएगी, फिर आप अगले मंथ की डेट का वेट करते रह जाओगे, और आप इस साइकिल और इस लूप में जब फंसोगे, ना आपका पे आउट आएगा, आपकी फीस भी गई, आपका टाइम भी गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करें। तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉप फर्म्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म से काम कर रही हैं, जिसमें मेटा ट्रेडर है, सी ट्रेडर आ जाता है, मैच ट्रेडर है, और बहुत सारे। तो ये अपने हिसाब से चूज करना। अगर आपको मेटा पे ट्रेड करने की आदत है, जैसे मैं मेटा पे ज्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए कन्वीनियंट होता है कि मेरा अकाउंट मेटा पे ही हो, मैनेज करना आसान हो जाता है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे ट्रेड ओपन क्लोज करना डिफरेंट होगी। अगर आपको नहीं आता होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, और बहुत लोग होते हैं उसको समझ नहीं पाते, लेकिन अकाउंट पहले खरीद के रख लेते हैं। और लास्ट पे हमारे पास आ जाती है अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप मैंने जो आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास 2 स्टेप अकाउंट्स, 1 स्टेप अकाउंट और इंस्टेंट अकाउंट्स होते हैं। अगर आपका स्किल अच्छा है, आपको ट्रेडिंग आती है, और आपको सिर्फ कैपिटल का मसला है, तब आप इंस्टेंट अकाउंट्स की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको कोई चैलेंज फेजेस पास करने की जरूरत नहीं है। सीधा अपना लाइव अकाउंट लो, उसके रूल्स फॉलो करो, पे आउट रिक्वेस्ट करो, दैट्स इट। अब ड्रॉडाउन टाइप्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी ड्रॉडाउन टाइप होती है, जो मैंने आपको पहले समझाया, वो आपके पास अकाउंट टाइप्स के हिसाब से चेंज होती हैं। यूजुअली 2 स्टेप अकाउंट्स के अंदर आपके पास सिंपल वाला ड्रॉडाउन होता है, फिक्स्ड। 1 स्टेप में भी यूजुअली फिक्स होता है, लेकिन इंस्टेंट में अक्सर आपके पास ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है। मतलब एक दफा आपने अगर ऊपर चले गए, अब आपका अकाउंट वापस आ रहा है, तो आपके ड्रॉडाउन भी इंक्रीज हुआ होगा। तो इस हिसाब से चीजों को चूज करना। ऑल्सो गाइज, एक रूल जो सबसे ज्यादा मेरे से लोग पूछते हैं कि हम कंसिस्टेंसी रूल को किस तरह से लेके चलें। ऑल्दो फंडेड स्क्वाड के ऊपर कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रॉप फर्म में कंसिस्टेंसी रूल है, और लेट से कंसिस्टेंसी रूल के आगे लिखा हुआ है मे बी 35%, 30% या इवन 25%, तो इस बात का मतलब ये होता है कंसिस्टेंसी रूल्स इस तरह काम करते हैं कि लेट से आपको एक लाइव अकाउंट मिल चुका है। अब आपने लाइव अकाउंट के अंदर एक काम ये करना है कि आपके पास एक दिन के अंदर, लेट से आपने $1000 प्रॉफिट किया है एक $10,000 के फंडेड अकाउंट के ऊपर। अब जब आपने $10,000 के एक फंडेड अकाउंट के ऊपर $1000 का प्रॉफिट कर लिया, विच मीन्स 10%, तो जो $1000 आपने बनाया है, उसमें अगर आपका कंसिस्टेंसी रूल 30% का है आपकी प्रॉप फर्म पे, तो आपने एक ट्रेड के अंदर $300 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाना। अगर आपने कंसिस्टेंटली नहीं चलोगे तो चांसेस हैं कि या तो आपका पे आउट रिजेक्ट कर दें, या आपका अकाउंट ही ब्रीच कर दिया जाता है। ये गैम्बलिंग के अंदर आ जाता है प्रॉप फर्म्स की तरफ से। क्योंकि देखो, रियलिस्टिकली अगर तुम एक स्ट्रैटेजी पे चल रहे हो, तुम एक सर्टेन रिस्क के साथ 2 to 3 आवर की ट्रेड ले रहे होगे, जिसकी वजह से तुम्हारे गेन्स जो हैं, प्रॉफिट जो हैं, स्लोली तुम्हारे अकाउंट्स कंपाउंड होंगे, या फिर अकाउंट ग्रो होगा। लेकिन अगर तुम्हारी एक ट्रेड ही 50% ज्यादा प्रॉफिट बना रही है ऑफ द पे आउट अमाउंट, ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि यार लकी मनी बन गया। कोई ट्रेड में तुम लकी हो गए, किसी में लॉट से ज्यादा यूज कर ली, जिसकी वजह से आप लोग अक्सर ट्रैप हो जाते हो, और फिर आप कहते हो कि ये प्रॉप फर्म बुरी है, लेकिन आप लोग खुद कंसिस्टेंसी रूल को नहीं समझते हो। तो कंसिस्टेंसी रूल को अगर समझना है, इसका मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं। अगर तुमने $1000 का पे आउट बना लिया है, तो वो $1000 का जो प्रॉफिट बना होगा, दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी मोर देन ऑफ 30%, मतलब $300 से ज्यादा पैसे एक ट्रेड के अंदर नहीं बनाने। अगर बना लोगे, तुम कंसिस्टेंसी रूल के खिलाफ जा रहे हो, और ये रूल प्री इन्फॉर्म्ड होता है। 90% लोग जो हैं प्रॉप फर्म्स यूज करते हैं, उसके रूल्स फॉलो नहीं करते, और फिर इन्फ्लुएंसर पे आएंगे, प्रॉप के खिलाफ बात करेंगे। ये चीज मैं कह रहा हूं, आजकल आपके पास प्रॉप फर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चल रही है अपने रूल्स में, तो प्लीज उनको स्टडी कर लो एक दफा। आपकी जेब से पैसे लगने हैं मार्केट के अंदर, आप उनको अपनी जेब से पैसे दे रहे हो, और फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हो कि वो फर्म मांग क्या रही है।
तो रिसर्च करके ही प्रॉप फर्म्स के ऊपर जाओ। बिला वजह किसी फर्म पे जाओगे, नहीं समझ आएगी, फिर डोंट कम एट मी कि यार उस इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट कर दिया, उसका एड से हमने ले लिया। वो सिनेरियो फिर बहुत डिफरेंट हो जाता है। आप लोगों के पैसे बहुत कीमती है। मैं हर दफा समझाता हूं कि प्लीज अपनी रिसर्च करो। जो रूल, अगर लेट से आपको कंसिस्टेंसी रूल नहीं समझ आ रहा ना, आपका ट्रेडिंग स्टाइल ये है कि एक ही बड़ी विन लगती है, देन डोंट गो फॉर अ प्रॉप फर्म जिसके पास कंसिस्टेंसी रूल एग्जिस्ट करता है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत रिपीटेटिव है, बार बार सेटअप्स फॉर्म होते हैं और आप स्लोली गेन्स इकट्ठे करके एक पे आउट बनाते हो, फिर आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कंसिस्टेंसी रूल से। तो ये था हमारी पहली क्लास, फंडेड अकाउंट्स किस तरह काम करते हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया और एटलीस्ट 500 या 1000 लाइक्स आप लोगों ने करवा दिए, तो अगली वीडियो में हम लोग इस पे आएंगे कि आप फंडेड अकाउंट तो ले लिया, समझ आ गई कौन सा लें, पास कैसे करें। तो अगली वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। और ये 2 या 3 वीडियोस का कंप्लीट है कि हमारे पास कोर्स होने वाला है। तो शो सम लव ऑन दिस वीडियो, और ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जो पिछले 2 साल से तुम्हें कह रहे हैं कि वो फंडेड पे आउट लेगा लेकिन अभी तक नहीं ले पाया। अगली वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग फंडेड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बस उनको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक तरीका चाहिए, फंडेड पे ट्रेड करें कैसे, रिस्क कैसे मैनेज करें। और मैं आप लोगों को अपना अकाउंट भी दिखाऊंगा कि मैं फंडेड में पर्सनली किस तरह ट्रेड करता हूँ, किस तरह रिस्क मैनेज किया जाता है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को इस तरह की लंबी वीडियोस बना के दूं जिसमें हम एक टॉपिक पकड़ें लेकिन उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करें। तो ये 2-3 वीडियोस के पार्ट में आएगा हमारे पास पूरा कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। 500 या 1000 लाइक्स पे इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा विद इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू गाइज इन द पार्ट 2।